हे दोस्तों, वेलकम टू टेलीप्राइम कोर्स पार्ट 65 एंड आज हम सीखने वाले हैं कुछ और बेसिक एंट्रीज जिसकी आपको सर्विस सेक्टर में नीड पड़ने वाली है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे, मान लीजिए आपने कोई स्टेशनरी परचेज किया है तो उसकी एंट्री अपन को कैसे करना है। इसके लिए अपन ये लेट सपोज कर रहे हैं कि हमने 1000 रुपये का स्टेशनरी खरीदा है अमन स्टेशनरी से, जिसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इस पर 18% GST रेट लगने वाला है, जिसकी वजह से जो मेरा ओवरऑल वैल्यू है वो 1180 रुपये का बन जाएगा। यहाँ पे हमें उसका GST नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो मैंने खरीदा है। क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर में एंट्री होगी। क्योंकि हमारे पास स्टेशनरी आ रहा है तो हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड अमन स्टेशनरी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनके पास से माल जा रहा है। इसको पास करने के लिए हम चलते हैं टैली के मेन गेटवे में, हम जाएंगे वाउचर वाले सेक्शन में। यहाँ अपन पहले अपनी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F9। इसके बाद इधर पे हमें इनवॉइस नंबर एंटर करना है AM2223। अब हम एंटर करके डेट डालेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे, लेजर देना है, नहीं है Alt+C करके एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे, देंगे अमन स्टेशनरी, अंडर ग्रुप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद हम एंटर करते हुए आगे आएंगे एंड देन हम यहाँ पे एड्रेस देंगे, पिन कोड देंगे, पैन नंबर देंगे और GST नंबर देंगे। इसके बाद हम इस लेजर को Ctrl+A करके सेव कर देंगे। आगे हमें अब इस रिसिप्ट डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स को स्किप करना है। इसके बाद हम यहाँ पे पहले एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे स्टेशनरी GST के नाम से, क्योंकि मेरे पास विदाउट GST वाले स्टेशनरी का नाम से एक लेजर ऑलरेडी है। मैं इसको GST एप्लीकेबल कर दूंगा और ग्रुप करूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर अपन यहाँ पे टैक्स रेट्स को येस करेंगे, इसमें देंगे परचेज टैक्सेबल और इसका टैक्स रेट लगाएंगे 18%। इसको सेव, फिर अपन लेजर को सेव करेंगे। देन अब हम यहाँ पे अपने पूरे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर अपन अमाउंट एंटर करते हैं और एंटर करते हुए इसको एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और CGST SGST लगाएंगे। इसके बाद हम एंटर करते हुए अमाउंट के पास आएंगे, एंटर करते ही न्यू रेफरेंस देंगे बिल वाइज डिटेल्स में और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम स्टेशनरी की एंट्री करेंगे। अब मान लो मैं इसको पैसा पे कर रहा हूँ स्टेशनरी का, तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूँगा, मेरा पेमेंट वाउचर बन जाएगा। मैं सिंपली अमन स्टेशनरी को डेबिट कर दूँगा क्योंकि उनके पास पैसा जा रहा है 1180 रुपये, और उसके बाद मैं अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगा क्योंकि मैं उसे कैश में पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी एंट्री बन जाएगी। +A करके सेव कर देना है। अब हम सीखते हैं एक न्यू एंट्री। लेट से कि आपने अपना ऑफिस रेंट में लिया है और आपको उसका रेंट पे करने बोल रहा है 3000 रुपये पर मंथ, एंड वो जो आपका लैंडलॉर्ड है उसने आपसे 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के फॉर्म में मांगे। तो उसकी एंट्री हमें कैसी करनी है, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो आप सिक्योरिटी के फॉर्म में गिरवी रखते हैं। मतलब अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो वो लैंडलॉर्ड आपके डिपॉजिट्स के थ्रू उस अमाउंट को कवर कर लेगा। इसकी एंट्री बनेगी पेमेंट में क्योंकि हम चेक में पे कर रहे हैं डिपॉजिट्स को, तो इसलिए। अब इसके लिए क्योंकि मैं पैसा चेक से दे रहा हूँ तो मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूँगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट को डेबिट करूँगा 10,000 से। इसको पास करने के लिए हम आएंगे टैली में। यहाँ पे अपने को पेमेंट वाउचर में इस एंट्री को पास करना है। पहले अपने को एक न्यू लेजर बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के नाम से Alt+C करके, और इसको हम ग्रुप करेंगे डिपॉजिट्स के, और फिर अपन इसको सेव कर देंगे। एंटर करके अपन इसमें 10,000 देंगे अमाउंट को, और फिर एंटर करके मैं अपना HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मैं उसी से पे कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इस पूरे एंट्री को Ctrl+A करके सेव कर दूंगा। अब अपन एक और एंट्री देखते हैं। लेट से कि इस बार आपने अपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं पे कोई एडवर्टाइज दिया एंड आप उसके एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो तो इट मीन्स आप उस एडवर्टाइजमेंट को परचेज कर रहे हो। तो हम इसके लिए भी ये मान रहे हैं कि एक अंश एडवर्टाइजमेंट नाम की एक कंपनी है जिसने एडवर्टाइजमेंट इशू कराया है हमारे भी हाथ में, और उसका GST नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, और मेरे उसको कॉस्ट आ रहा है 3,000 रुपये और इसमें GST भी लग रहा है 18%। अब क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट खरीद रहे हैं तो हम इसकी एंट्री परचेज में करेंगे। अब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा डेबिट, और जहाँ से हमने लिया इस सर्विस को उसको अपन करेंगे क्रेडिट, यानी अंश एडवर्टाइजमेंट को।
अब इसकी एंट्री देखते हैं टैली में। मैं टैली में आ गया, यहाँ मैंने अपनी शॉर्टकट की प्रेस की F9, परचेज वाउचर बन गया। पहले मैं इनवॉइस नंबर दूंगा ADV 2223। इसके बाद हम एंटर करके नीचे आएंगे, एक न्यू लेजर क्रिएट करेंगे ON+C करके, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के नाम से। इसको अंडर ग्रुप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर करते हुए इसका एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर और GST नंबर देंगे और इसको भी सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स को स्किप करेंगे। फिर हम एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक न्यू लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अगेन ON+C करके एक न्यू लेजर क्रिएट करूँगा एडवर्टाइजमेंट के नाम से। इसको अंडर ग्रुप करूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद यहाँ पे मैं GST एप्लीकेबल करूँगा। रेट्स में दूंगा परचेज टैक्सेबल 18%। फिर अपन लेजर को सेव कर देंगे। फिर अपन यहाँ पे अमाउंट देंगे 3000। इसके बाद हम एंटर करके आगे आएंगे और CGST SGST लगाएंगे और फिर हम इस एंट्री को पूरी तरह से Ctrl+A करके सेव कर देंगे। तो बस यार दोस्तों, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट और स्टेशनरी, ये कह सकते हो पूरी तरीके से अपने परचेज वाउचर वाले पार्ट को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट से अपन देखेंगे सेल्स एंट्री, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो कैसे करोगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।